हाय, दिस इज निखिल एंड वेलकम यू ऑल इन माय फिजिक्स क्लास। तो आज के फिजिक्स क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, इसी को हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। तो शुरुआत से एक एक चीज नोट डाउन कर लो, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये मतलब ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो इसलिए मेरा एक ही आपसे सजेशन है कि एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में, कि एक ही चीज समझो आप, कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके इसको सेट कर लो। और हाँ, एक चीज़ और, मैं जो टेक्निक बता जा रहा हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बुक में क्या है वो ना ट्रेंगुलर और वेक्टर एडिशन को यूज़ किया गया है। तो बहुत बच्चे वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, यार क्या करना है, कैसे करना है। तो एनसीईआरटी बुक या और सभी बहुत सारे बुक में दिया गया है। तो मैं इसका एक ईजी ट्रिक, ईजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? इसको आप ध्यान से देखना। आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके, तो मैं तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने का, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं इसको। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना। अब ये डाइपोल क्या होता है ये मत पूछना, ये डाइपोल क्या होता है मैंने आपको बताया क्या होता है। तो जो एक डाइपोल होता है उसमें होता है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक होता है आपका प्लस क्यू चार्ज। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना उसमें क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है, या फिर एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू, जो भी लेना है ले। एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज होता है कि नहीं? तो ये ले लिया हमने क्या, प्लस माइनस क्यू चार्ज, और एक होता है क्या आपका प्लस क्यू चार्ज। आई बात समझ में? तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का। अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम होगा। आई बात समझ में? तो ये जो है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जब सेपरेट हो 2a डिस्टेंस से, मतलब कहने का ये 2a डिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक मिड पॉइंट होता है, जिस मिड पॉइंट से इधर a डिस्टेंस और इधर a डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको 2a कहते हैं हम लोग। ये एज अ होल जो है वो क्या है, 2a है आपका, है कि नहीं? तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन जो यहाँ होता था, फिर एक इक्वेटोरियल लाइन जो यहाँ होता था, है ना। अब क्या करते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बुक का जो मेथड है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना, लेकिन मैं जिस मेथड से बताने जा रहा हूँ वो बहुत ईजी सा मेथड है। हाँ, और आपको समझ में भी आएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। हाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए। इधर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इधर, है ना, एक पॉइंट ले लो इधर कोई P, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है ये P पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस P पॉइंट से इसका डिस्टेंस यहाँ तक, और इसका डिस्टेंस, इसको फिर यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। आई बात समझ में? तो यहाँ से जो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग क्या, R1। ध्यान से देखना, इजी ट्रिक है लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला आपका। हाँ, आई बात समझ में? तो ये क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, -q + q सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से, मतलब a और a डिस्टेंस से, और इस -q चार्ज के कारण जो है यहाँ पे निकालना हमें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले, ठीक है, और फिर +q चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, B = 1/4πε0 Q/r। तो r पे भी डिस्टेंस करता है, तो डिस्टेंस देखिए -q से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है ना, -q से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है P का, लेकिन +q से थोड़ा कम डिस्टेंस है, इसलिए -q से P का डिस्टेंस हो गया R1, और +q से डिस्टेंस हो गया R2, +q से डिस्टेंस हो गया P का क्या, R2, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है?
समझो इसको समझो ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और अच्छे समझ में आ गया तो आपका समझ लो कितना अच्छा मार्क्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या है, जो ये R1 और R2 है ना, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है -q से +q से। अब क्या करते हैं, इसकी जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट दिख रहा है सबको, हाँ, डायपोल के मिड पॉइंट से, जहाँ से ये A और A में, यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन जोड़ देते हैं इस पॉइंट P का। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। यार फिगर थोड़ा सा गंदा बने तो समझ लेना यार, थोड़ा सा कोशिश तो कर अच्छा बना लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो। वैसे तो अच्छा फिगर नहीं बना पाते यार, फिर भी ठीक है। तो R1 R2 ये हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है P का, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, R। क्या मान लेते हैं, R। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको कोई नाम पता दे दो यार। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, और इसका नाम दे दिया P। और क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो और ये एक O पॉइंट दे दो बीच वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल OAP है, इसको मान लो क्या, थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा एंगल, ठीक है। कि क्या ये जो एंगल है -q और इसके, है ना, इसको मान लो थीटा डिग्री पे है ये। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि जो R1 डिस्टेंस है वो क्या है, R2 से ज्यादा है। R1 डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है R2 से क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि जो R1 डिस्टेंस है वो R2 से ज्यादा है। तो क्या करते हैं ना, क्या करेंगे ना कि इस पॉइंट B से, मतलब इस +q चार्ज से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से भी गिरा सकते हो, इस तरह से डालोगे कि जो ये आपका R1 और R2 है दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जैसे देखो, जैसे यहां से आप क्या करोगे, एक इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको इस तरह से गिरा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पे डाला तो ये इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री हो गया। और इसको मान लो क्या, M। फिगर को अच्छे समझ लो। तो हमने क्या किया, हमने यही किया कि ये जो है इस लाइन को जब इस पॉइंट B पॉइंट से इस R1 पे जब एक परपेंडिकुलर डाला तो ये जो R1 है R2 के इक्वल हो गया। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने क्या किया, जब मतलब व्हेन मतलब कब, जब BM क्या हुआ, BM क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। किस पे परपेंडिकुलर हुआ, BM किस पे परपेंडिकुलर हुआ, किस पे परपेंडिकुलर हुआ, AP पे हुआ ना। तो जब BM AP पे परपेंडिकुलर हुआ, है ना, तो इसने क्या कर दिया, तो इसने कर दिया ये कि R1 को R2 के कर दिया इक्वल। क्या कर दिया, देन क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है R1 वो क्या हो गया, R2 के इक्वल हो गया। और ये कब हुआ, जब हम लोगों ने इस B पॉइंट से एक M पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब देखिए, देख लो बुक में इससे टफ है, ये बहुत आसान पड़ेगा आपको, ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो। अब देखिए इसमें क्या है, ये चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये छोटा डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये देखो R1 R2 के कब होगा, जब ये डिस्टेंस जो है AM वाला डिस्टेंस, इसको आप हटा दोगे। तो जब AM डिस्टेंस हट जाएगा तो आपका जो है क्या, R1 और R2 जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। यही बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, इंपॉर्टेंट आपको कैलकुलेट करना कि AM का जो वैल्यू है वो कितना होता है, ठीक है। इस जो ये AM जो एक्स्ट्रा पार्ट है
यही जो AM यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? किसको? इस AM, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल AMB ले लेते हैं। तो इन किसमें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिए? हाँ, कौन सा ट्रायंगल ले लिए, जल्दी बताओ कौन सा ट्रायंगल? तो इन ट्रायंगल ABM, कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ले लिए AB और M। अब इस ट्रायंगल ABM में देखिए, ABM में देखिए, ठीक है, जो कि M पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ये, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है ये कौन सा, यहां से लेके यहां तक 2A, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसको कर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। और जो ये हो गया थीटा के साथ, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। ये बेस हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABM में cos थीटा का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। cos थीटा क्या होता है, B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस कितना है आपका, तो बेस है AM, तो बेस लिख दो AM, है कि नहीं। और साथ में क्या लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB, तो AB की जगह डायरेक्ट लिख दोगे क्या, 2A, AB की जगह 2A है ना, यही AB तो 2A डिस्टेंस है, तो AB ना लिख के हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 2A लिख देते हैं, तो 2A लिख दिए। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसलिए जो आपका AM है वो कितना हो जाएगा, तो cos थीटा से 2A को कर दोगे क्या, जो AM है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2A इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2A cos थीटा। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो AM जो है, AM इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 2A cos थीटा। तो यही जो एक्स्ट्रा 2A cos थीटा है, उसी को जब हटा देंगे तो क्या होगा, ये R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, है ना। मेन मुद्दा यही है इस AM का जो क्या है एक्स्ट्रा पार्ट, तभी तो ये R1 इक्वल टू R2 होगा। ये परपेंडिकुलर जो यहां से डाला था, क्यों डाला था, ताकि इतना पार्ट हट जाए, ठीक है। उसी पार्ट का हम लोग क्या किए, वैल्यू निकाल लिए। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस माइनस Q चार्ज के कारण और इस प्लस Q चार्ज के कारण हम लोग निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये चीज आपको पता है ना, पता है ना। अब यहां पे जो Q है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब ये 2 कूलम है तो ये -2 कूलम, ये +2 कूलम है, तो चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहां पे डिफरेंट क्या है, डिस्टेंस ही तो डिफरेंट है। और वो डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस R1 माइनस Q चार्ज से जो क्या है डिस्टेंस R1 है, और प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस क्या आपका, तो R2 है कि नहीं। तो जो डिस्टेंस है यही डिफरेंट है। तो अब आपका क्या है, माइनस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पोटेंशियल निकालना है P पे, तो माइनस Q चार्ज के कारण जो है वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, क्या, पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पे आपका जो प्लस और माइनस है ये चीज का फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लेते हम लोग,
तो इसलिए यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज के कारण हो जाएगा क्या R1 और प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा R2। अब यहाँ पे देखो यहाँ माइनस क्यू चार्ज जो है उसका डिस्टेंस ग्रेटर है। तो अगर इसको अभी फिलहाल यहाँ से R1 हटाओ, प्लस सोचो कि डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल मतलब क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका किसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा, तो जिसका डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कहां से कम है, माइनस क्यू चार्ज से कम है कि प्लस क्यू चार्ज से कम है, बताओ। माइनस क्यू चार्ज से कम है कि प्लस क्यू चार्ज से कम है पी का डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है यार, प्लस क्यू से है ना। तो इसलिए जो हम लोग मिस्टेक करने जा रहे थे वो मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। पहले किसके कारण लोगे, V प्लस क्यू के कारण। तो V प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V प्लस क्यू के कारण हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R2, ठीक है। और यहां प्लस का साइन, और फिर किसके कारण लोगे, फिर उसमें से घटाओगे किसको घटाओगे, जो माइनस का चार्ज कारण। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण जो है ज्यादा होगा किससे, माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू से क्यों, क्योंकि प्लस क्यू से जो है आपका डिस्टेंस कम है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। और यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये व्यतक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो और इसमें देखो, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं। तो यहाँ प्लस क्यू था तो यहाँ प्लस क्यू ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो जाएगा आपका R1। यहाँ तक क्लियर हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। तो यही हो गया क्या, ये प्लस यहाँ क्या था, यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे माइनस क्यों दिया, प्लस था यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हमने, माइनस, ठीक है। यही जो नेगेटिव चार्ज है उसी कारण यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है कि जो क्यू है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्यू को क्या कर दोगे, बाहर निकाल लोगे। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो दोनों से उसको ले लोगे कॉमन। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लो कॉमन, ठीक है। और फिर क्या बचता है आपके पास, 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। क्या बचता है आपके पास, 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। तो देखो 1/R2 माइनस 1/R1 बचता है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/R2 माइनस 1/R1। अब इसको ध्यान से देखना, इसका निकाल लोगे एलसीएम, ठीक है। और ये एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा R1 इंटू R2, और ये R1 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये R2 इधर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ये कैसे हो, इसको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि जो ये आपका R1 माइनस R2 है, ये क्या है। तो यहाँ पे सिंपल, इसको मैंने क्यों घेरा था, तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसी चीज को क्या है, ध्यान से देखना। AM इक्वल टू क्या आ गया आपका, AM इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2A cos थीटा। अब इस AM को क्या लिख सकते हो आप, इस AM को क्या लिख सकते हो, इस AM को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस AM की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ये तो 2A cos थीटा होता है, ये आप जानते हो। इसको मान लो इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये तो जानते हो, लेकिन AM को और किस तरह से लिख सकते हो, यही जो AM है इसको क्या लिख सकते हो, यहां R1 में से यहां से यहां तक क्या है, AP क्या है, R1 है, और R1 में से क्या घटा दोगे, इस ये PM है ना, माइनस PM, तो ये क्या हो जाएगा, 2A cos थीटा हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो AP R1 क्या है, ठीक है, और R2 क्या है, ये कब हुआ था इक्वल, जब इस पे ट्रायंगल रहे थे। तो जब ये देखो, जब हमको निकालना है, देखो AP क्या है, AP क्या है आपका, AP है कितना, तो R1 है। और PM के बारे में ध्यान से देखना, हाँ PM के बारे में, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM यहाँ पे जो है। अब ये PM क्या हो जाएगा, तो ये देखो P यहाँ से और M यहाँ से, ये जो PM है ये किसके इक्वल है, PB के। और ये कब इक्वल हुआ, जब इस पॉइंट B से हम लोग ये डालें, है ना। तो किसके इक्वल हो गया, ये PM जो है किसके इक्वल हो गया, PB के। तो इसलिए R1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे PM किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। तो मतलब ये 2a cos थीटा है कि नहीं। और ये PB का वैल्यू कितना हो गया, तो R2 हो गया। तो R1 पहले से था ही, माइनस R2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2a cos थीटा। तो इसलिए R1 माइनस R2 कितना हो गया, 2a cos थीटा। R1 माइनस R2 कितना हो गया आपका, 2a cos थीटा। ये बात आई समझ में। तो इस R1 माइनस R2 की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, 2a cos थीटा। क्या पुट कर दोगे, 2a cos थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। और एक चीज R1 और R2 के बारे में, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, R है। तो यहां पे एक लिख लोगे पॉइंट, व्हेन जब R जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन ले लोगे किससे, A से। किससे, A से। तो जैसे R जो है उसको इंक्रीज करोगे, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेटर ले लोगे A से, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये दूरी बढ़ता जाएगा, ये दूरी इस तरह होते जा रहेगा, और तीनों एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो जैसे ये व्हेन R ग्रेटर देन A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये R1 और ये R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। कब होगा, तो कंडीशन देख लो, वो तब होगा जब R को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, बहुत ज्यादा ग्रेटर कर दोगे किससे, A से। तो A से अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये एक दूसरे पे क्या ओवरलैप हो जाएगा, ये R1, ये R और ये R2 सब एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 इक्वल टू R हो जाएगा। तो इसलिए जो है R1 की जगह R और R2 की जगह R पुट कर देंगे। ठीक है, तो R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्या है कि यहाँ पे R स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये कब होगा, तो जब R बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा A से। और जो R1 माइनस R2 है उसका वैल्यू क्या ले लियो आप, 2a cos थीटा। तो इसलिए जो वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो गया, R1 माइनस R2 कितना है, तो 2a cos थीटा। तो लिख दो 2a cos थीटा। यहां तक क्लियर है, 2a cos थीटा। और नीचे में क्या, R1 इंटू R2, तो R के इक्वल हो जाएगा, तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है हम लोग, कोई दिक्कत। ठीक है, और Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, याद कर लो। Q इंटू 2a क्या होता है, याद कर लो सब, क्या होता है, P cos थीटा। Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, तो Q इंटू 2a की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, P। क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो Q इंटू 2a की जगह हो जाएगा P, और फिर ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P, और ये हो जाएगा cos थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, और यही हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये क्या हो गया, VP, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई बात समझ में, देश के भविष्य, आ गई बात समझ में,
भविष्य हो ना भाई। और बहन जी, हाँ हाँ, आप लोग भी भविष्य तो है ना, आप लोग तो भविष्य हैं तो सही से पढ़िए फिर, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या था, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। डाइपोल लिया, उसके बीच का डिस्टेंस ए एक होता, समझ में आ गया। उसके बाद आपका मिड पॉइंट से क्या है, एक आर डिस्टेंस ले लिया पी। अब वहाँ से माइनस क्यू का डिस्टेंस R1 होता है, आई बात समझ में। और यहाँ से आपका प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या होता है, आई बात समझ में। दोनों डिस्टेंस R1 R2 और ये R कैसे हो, समझ में आ गया। अब ये R1 ग्रेटर देन है R2 से, इसलिए क्या किया, इस पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाला, जिससे कि ये पॉइंट जो है, ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब ये R1 R2 के तभी इक्वल होगा जब ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है हटा दिया जाएगा। अब इसी एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए जो इस एक्स्ट्रा पार्ट का लेंथ है वो निकालना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, ये ट्रायंगल ले लिया। तो इसलिए आपका क्या हो गया कि जब BM परपेंडिकुलर है, BM जब परपेंडिकुलर है किसके, AP के, तो आपका क्या हो जाता है, तो R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ठीक है। और R1 इक्वल टू R2 नहीं होता है, बल्कि R1 का पार्ट R2 इक्वल होता है। और जो पार्ट है आपका क्या, इसमें एक लिख लीजिए क्या, कि MP इक्वल टू BP हो जाता है। PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। तो इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप तो। ठीक है। पॉज करके फिर नोट डाउन कर लेना इसको। तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाता है, BP हो जाता है। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू क्या होगा, BP हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये PM इक्वल टू BP हो जाएगा कब, जब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है कि नहीं। और ये R1 इक्वल टू R2 नहीं होगा, हाँ, लेकिन जब ये ऐसा होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे और ये पार्ट हटा देंगे, तो जाके ये R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। कब, समझ में आना। तो अब तब जाके ये R1 क्या हो जाएगा, PM के इक्वल हो जाएगा, R2 BP के इक्वल तो है ही। ठीक है। और ये कब होगा, आई बात समझ में। तो इसी तरह से आपको लिखना है, आई बात समझ में। उसके बाद तो आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट 2a cos थीटा निकालना, यही तो मेन है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या है, इस ट्रायंगल ABM को ले लीजिए, ABM को ले लीजिए। इसमें देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस हाइपोटेन्यूस को क्या करना है आपको, हाँ क्या करना है, तो इसको बेस बाय हाइपोटेन्यूस AM/2a होता है, आई बात समझ में। तो AM/2a होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है यहाँ पे, AM है, और हाइपोटेन्यूस कितना 2a है। तो इसलिए AM/2a 2a cos थीटा। ठीक है। और इसी तरह से AM इक्वल टू 2a cos थीटा, AM को क्या लिख सकते हैं आप, AM को क्या लिख सकते हो, तो AM को लिख सकते हो आप AP माइनस PM, और ये PM किसके इक्वल है, तो BP के इक्वल है, मतलब ये PM किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। तो इसलिए अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको क्या लिख सकते हो आप, AP में से PM को घटा देंगे, तो AP में से PM को घटा देंगे, और ये PM किसके इक्वल है, तो PB के इक्वल है। तो इसलिए AP माइनस PM हो जाएगा, R1 माइनस PM की जगह PB पुट कर देंगे, ये 2a cos थीटा हो जाएगा। और ये PB का वैल्यू कितना, R2 है, इसलिए PB इक्वल टू क्या, R2 R1 माइनस R2 का 2a cos थीटा हो गया, है कि नहीं, सिंपल। तो इतना तक, ये तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद क्या करना था कि आपको पोटेंशियल निकालना था, माइनस क्यू चार्ज करना अलग, प्लस क्यू चार्ज करना। अब ये पोटेंशियल जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। और डिस्टेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा, प्लस क्यू चार्ज से कि माइनस क्यू चार्ज से, तो ऑब्वियसली बात है प्लस क्यू चार्ज से। तो ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, प्लस क्यू चार्ज से। इसलिए ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो प्लस क्यू चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू बाई 4πε0 R2 होगा, और जो माइनस क्यू चार्ज करना होगा वो माइनस 4πε0 R1 होगा। और यहाँ पे प्लस माइनस लेना नहीं भूलना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसमें से क्यू बाई 4πε0 को कॉमन ले लिए हम लोग, है कि नहीं। तो इसको कॉमन लेने के बाद क्या हो गया आपका, 1/R1 1/R2 बच गया। इसमें से इसका एलसीएम ले ली तो ये बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये R1 माइनस R2 हो गया। और इस R1 माइनस R2 की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, 2a cos थीटा, जो कि हम लोग जानते हैं कैसे आ गया। तो ये 2a cos थीटा यहाँ से हो गया, और नीचे में क्या है, R स्क्वायर है कि नहीं। तो ये R स्क्वायर पुट कर दो। क्यों, अब ये R स्क्वायर कैसे होगा, तो अब देखो ये डिस्टेंस R को अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे A से बहुत ज़्यादा,
तो धीरे धीरे क्या होगा, सब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, R1 R2 और R, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसलिए जब R बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो जाएगा ऐसे, तो R1 = R2 = R हो जाएगा। इसलिए R1 R2 की जगह R पुट कर देंगे तो R² हो जाएगा। इसलिए 2a cos θ R² हो जाएगा। और Q × 2a जो होता है वो होता क्या है, तो P cos 4πε0 Q 4πε0 R²। तो ये हो गया क्या, P = P cos θ। यहाँ तक क्लियर हम लोग। तो यही हुआ आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बुक में जो मेथड है उससे थोड़ा सा इजी है यार, करके देखो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। तो बुक से थोड़ा इजी मेथड है, समझ में भी आता है, दिखता भी है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक का समझ में नहीं आया तो ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसको नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। इसको आराम से लिख के नोट डाउन करके रख लो और एग्जाम में इसको प्रैक्टिस करो। एग्जाम में इस तरह से आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से। आपको प्रूफ तो यही करना, P cos θ = 4πε0 R²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बस नहीं, डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है कि नहीं। तो चलो इसको नोट डाउन करके पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके लिख लो आराम से, फेयर नोट्स बना लो, ठीक है। तो बस पढ़ते रहना आपको इसी जोश खरोश के साथ, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और हाँ, आलतू फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो यार, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोगों के कहने पे मत जाओ, बस अपना लगे रहो, सिस्टम में रहो, जो आपको कंफर्टेबल जैसे लगे उस तरह से पढ़ो। और मैंने तो कंफर्टेबिलिटी बारे में बता गया कि 10 से 2 के बीच जो रात का टाइम होता है ना, मस्त म्यूज़िक लगा के यार, सूदिंग म्यूज़िक लगा के अपना उसमें 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लो, पूरे दिन भर का हर कचकच से ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई भी हो जाता है और प्लस ब्रेन भी अच्छे से काम करता है उस टाइम में। चलिए ठीक है, फिर इस तरह से बस क्या है ना, आप इस तरह से अगर ऐसा ट्रिकी अप्रोच में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके थोड़ा लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं। तो बस फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ठीक है।